अस्सलाम वालेकुम। टी टाइम रिव्यूज़ में आपको ए वेरी वार्म वेलकम। तो जैसे कि आपको नाम से ही अंदाज़ा हो गया है कि ये चैनल आपकी आगाही और इस्लाह के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स या सोशल मीडिया पे शो किए जाने वाले किसी भी कंटेंट के ज़रिए जो माशरे में एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो रही हैं, उनकी आगाही और इस्लाह के लिए बनाया गया है। लिहाजा चाय का एक बड़ा वाला मग, अगर कॉफ़ी पसंद है तो कॉफ़ी लेकर आप बैठ जाइए और मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए। तो जनाब, आज की जो मेरी डिस्कशन है, जो मेरा रिव्यू है, वो बिलाल यानी कि लाइफ विद बिलाल चैनल के बारे में होगा। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि इनकी ज़िंदगियों का हमारे ऊपर या देखने वालों के ऊपर कोई असर नहीं होता, तो ये आपकी ख़ाम ख़याली है। क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में जब एक बच्चे के हाथ में फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, स्क्रीन है, एक्सेस है, तो आप ये सोचें भी ना कि एक छोटा सा बच्चा, उसके घर से एक शख्स जा रहा है, पहले वो उसकी ज़िंदगी में पूरा अमल दखल रखता है और अचानक फिर एक दिन वो गायब है, वो नहीं है, उसकी ज़िंदगी में उसका कोई रोल ही नहीं रहा, इससे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, उसके ब्रेन पे कोई असर नहीं पड़ा, तो ये आपकी एक ख़ाम ख़याली है। इस तरह आप उन बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि इस तरह भी होता है, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को छोड़कर भी जाया जा सकता है। ये मैं किसी को पर्सनली टारगेट करने के लिए या हिट करने के लिए ये बात नहीं कह रही, ये मैं एक जनरल व्यू आपको समझाना चाह रही हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों का भी छोटे छोटे बच्चों पर भी इफ़ेक्ट होता है। तो उस माइंडसेट के बारे में सोचिए जो इन इन्फ्लुएंसर्स को फ़ॉलो करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करने के लिए फ़ॉलो कर रहे होते हैं, वो अपनी ज़िंदगियों का क्या कर बैठेंगे। लाइफ विद बिलाल की बात की जाए तो उनकी ज़िंदगी में आने वाला एक बिग टर्निंग पॉइंट देखने को मिला। सब कुछ लिया, लेकिन कुछ मजबूरियां इंसान की होती हैं जिसकी वजह से इंसान को मूव करना पड़ता है अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, लेकिन स्टार्ट मैंने जीरो से करना है क्योंकि मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने की आदत है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह ताला के हुक्म से, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो एक व्यूअर उनसे ये पूछते हुए नज़र आए, व्हेन यू आर टॉकिंग विद फैमिली डू शेयर बिकॉज यू आर शोइंग योर डेली रूटीन, आई होप यू डोंट माइंड। बट उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं, क्योंकि उनका मकसद आपके व्यूज़ लेकर अपना सर्कल, अपनी इनकम को कैरी ऑन रखना है मेजरली, और आपके सवालों के जवाब देना, आपकी अटैचमेंट को बॉदर करना उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। तो जनाब, किचन विद आमना के लास्ट शूट एट मदर्स होम वाली वीडियो से पता चला कि बिलाल और समीना अब यहाँ पे नहीं रहने वाले पाकिस्तान में। बड़ी सैड ही वीडियो थी, देखकर, आंटी को देखकर बड़ा सैड फील हुआ। ये फैमिली, पूरी फैमिली, लाइफ विद बिलाल, लाइफ विद आयशा, मरियम, मोमनाली, ये इनको बूस्ट मिला जो उनकी वीडियोस को, वो लाइफ विद आमना और किचन विद आमना, एक्चुअली किचन विद आमना से देखना शुरू किया पर्सनली मैंने, और फिर आमना की शादी आई तो फिर उसके बाद वो शादी ज़्यादा कवर लाइफ विद बिलाल में होती हुई नज़र आई। आमना ऑब्वियसली दुल्हन थी, तो वहाँ से इनको देखना शुरू किया और इनका बहुत अच्छा एक फैमिली बॉन्ड देखने को मिला। सेकंड हैंड ही लेनी, अभी भी यही कहते थे हाँ, शुरू अक्सर में लोग। भी हाँ, यही कहती थी, अक्सर बट लोग मजबूरी थी, कोई हमारी ले नहीं सके थे उस टाइम। अक्सर लोग हमें ये मशवरा दे रहे थे कि आप सेकंड हैंड लो, बड़ी गाड़ी ले लो, लेकिन आशा कहती है नहीं, लेनी है तो न्यू लेनी है। भाई को भी मुबारक हो, बहुत बिलाल को भी बहुत बहुत मुबारक हो। 3, 2, 1। तो ये है बिलाल की होने वाली वाइफ, किचन विद आमना की भाभी समीना भाभी, सैम उर्फ सैम भाभी। वेरी नाइस फैमिली और बहुत ही अच्छे फैमिली व्लॉग्स थे, बहुत ही अच्छी डायरेक्शन थी। ऑब्वियसली सब बताते हैं कि ये बिलाल की डायरेक्शन में होता था शूट। उसके बाद बिलाल की शादी हुई, उसमें सब ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आए, बहुत खुश नज़र आए। लेकिन शादी के बाद वही एक चेंज, एक बिग चेंज आता है हर एक की लाइफ में, वो इनकी लाइफ में भी आया, और उसी चेंज का नतीजा मुझे लग रहा है कि ये जो अब हुआ है इनकी लाइफ में, कि ये सेपरेट हो गए हैं बग़ैर बताए। एकदम से बिलाल की वीडियो आती है कि वो शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, और उनकी कोई मजबूरी है, ऐसी कोई मजबूरी है कि जिसमें वो अपनी बेवा माँ और बहनों को
छोड़कर जाने पर मजबूर हो चुके हैं। व्यूअर्स ने ये काम करना है कि बस उनका साथ नहीं छोड़ना, लेकिन वो उन्हें कोई भी रीज़न नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं बताएंगे। आपने लेकिन उनके साथ बंधे रहना है, उनको व्यूज़ देते रहना है। वो आपको जो भी दिखाएं आपको वो देखते रहना है। पास अपॉर्चुनिटी है मुल्क को छोड़ने की, सब कुछ छोड़ने की, तो इसलिए वो छोड़ना चाहते हैं। आप लोगों ने ये नहीं कहना कि आप दोनों क्यों आ रहे हैं व्लॉग में, ठीक है, हमने ही सारा काम करना है ज़ाहिर है, तो हम ही इस व्लॉग में भी आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी देखें आगे क्या क्या होता है। और ध्यान से ध्यान से मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं कि आपके व्लॉग में सिर्फ आप ही क्यों नज़र आ रहे हैं, बाकी क्यों नहीं नज़र आ रहे? अगर आप कुछ बताना चाह रही हैं तो आप खुलकर बताएं। आपके व्यूअर्स का इतना तो हक बनता है आप पर, या तो आपने अपनी ज़िंदगी को सामने रखा ही ना हो बिल्कुल भी। आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपके बाकी फैमिली के भी फॉलोअर्स हैं और उन पर इफ़ेक्ट हो रहा है, उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, आपके बारे में भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। आपको कुछ तो क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए, या सिर्फ आप ये चाहते हैं कि आपके फॉलोअर्स आपको अंधाधुंध फॉलो करते रहें? उसमें फिर आप बग़ैर दुपट्टे के आएँ, दुपट्टे के साथ आएँ, रोटी गोल रोटी दिखाएं या चंपी दिखाएं या के हेयर कलर दिखाएं या दुआएं मांगने को कहें, बस वो आपको फॉलो करें। आपको बाकी तमाम लोगों की तरह, जिस तरह सेपरेट होते हैं लोग बहुत अच्छे तरीके से, या तो आप उस तरह सेपरेट हो जाते। जब इतनी बातें आपकी फैमिली के बारे में बनने लग गई हों तो आपको कुछ तो बोलना चाहिए, वरना आने वाली जनरेशन भी यही करेगी। वो भी अपने वालिदैन को इन दी एंड छोड़कर चली जाएगी या अपनी मजबूरियों का बहाना बनाना सीख लेगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आइंदा आने वाली वीडियोस के बारे में सजेशंस ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।